वेलकम टू मूवीज एक्सप्लेनर। जिस मूवी को मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो 2020 में रिलीज थाई हॉरर स्लैशर मूवी द मेड है। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी की शुरुआत होती है और हम फॉन जो कि एक मेड का काम करती है उसे थेरेपिस्ट से बात करती हुए देखते हैं। वो उन्हें जहाँ पहले काम किया करती थी वहाँ उसके एक्सपीरियंस के बारे में कह रही थी। वहाँ उस पर एक मंकी ने हमला किया था, पर ये मंकी कोई रियल नहीं, वो तो बस एक खिलौना था। फॉन ने वहाँ सुपरनेचुरल चीजें महसूस की थी, इसलिए उसने वो जॉब छोड़ दी। तो उस मेंशन की ओनर उमा चाय से न्यू मेड लाने को कहती है। उसने अपनी बेटी नीड से कहा कि जो भी फॉन ने तुम्हें भूतों के बारे में बताया है वो सब झूठ है, क्योंकि भूत रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। रात में उमा जब नीड को सुलाकर जाने लगी तब हम देखते हैं कि नीड का मंकी डॉल बेड पर चल रहा है, लेकिन जब उमा पलट कर देखती है तब वह सब नॉर्मल था। नीड को रात में उसके कमरे में एक औरत दिखती है, जिसे देख वो इतना डर गई कि डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर नीड को चेक करने के बाद कहती है कि उसको FTI सिंड्रोम मतलब डेमेंशिया है। डॉक्टर उनके फैमिली में किसी को ये बीमारी है ये उमा से पूछते हैं, पर उमा इस बात से इनकार करती है। उसी मेंशन में नेक्स्ट डे जॉय नाम की लड़की एज ए मेड का काम करने आती है। तभी वहाँ की सीनियर मेड उसे उस घर के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में इन्फॉर्म करती है। जॉय को घर के कामों के साथ एक छोटी बच्ची को संभालना था। उस मेंशन में पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी बस तीनों ही रहते हैं। वो सीनियर मेड बार बार जॉय को अपने काम से काम रखने को कह रही थी। चाय जब जॉय को कॉटेज छोड़ता है तो वो चाय से सवाल करती है कि इस घर में इतनी मेड क्यों चेंज होती है। इस पर चाय कोई जवाब नहीं देता। रात में जॉय को ऐसा लगा कि कोई अभी नीचे से ऊपर गया, तो वो चेक करने गई। तभी उसे एक औरत दिखती है, पर जॉय कोई रिएक्ट नहीं करती। जब जॉय पहली बार नीड से मिली तब वो ड्राइंग्स कर रही थी। वो मेड उसे कहती है कि नीड बीमार है, इसीलिए वो बाहर नहीं जाती। जॉय जब उमा से मिली तो उसने अपने बारे में बताते हुए कहा कि वो पहले जहाँ काम करती थी वो लोग शहर छोड़ के चले गए और उन्होंने घर भी बेच दिया। उसे जॉब की जरूरत थी, इसीलिए वो यहाँ आई है। जॉय रात में जब नीड को सुलाकर रूम से बाहर निकली तो उसे फिर से वही औरत दिखी, पर दोबारा देखने पर वहाँ कोई नहीं था। जॉय इतना ध्यान नहीं देती, वो उस घर में अपना काम कंटिन्यू करती है। जब जॉय बाकी दो मेड्स के साथ किचन में थी तब एक मेड उसे चॉकलेट देती है और कहती है कि वो इसे नहीं खा सकती, वो डायबिटिक है। जॉय जब नीड को नहला रही थी तब नीड और जॉय को वो औरत हॉन्ट करने लगती है। रात में जॉय नीड को कहानी सुनाती है तो उसे अपने बचपन की याद आई। नीड के सोने के बाद वो उस घर को एक्सप्लोर करने लगी। उसे नीरज के स्टडी रूम में एक फोटो मिलता है जिसमें उमा नीरज के साथ वही औरत थी। तभी उस औरत की आत्मा उसे डराने लगी। यहाँ रूम में भी नीड को भी वही औरत दिखती है, तो वो डरकर अपने रूम से बाहर आई। जॉय भी स्टडी रूम से निकलकर नीड के पास आती है। फिर वो उस घर के दो मेड वैन और हैंक को लेकर उमा के पास गए और उसे जॉय वो फोटो दिखाती है। फोटो देखकर उमा ने कहा कि ये औरत उनके घर में सिर्फ एक मेड थी। तीनों के जाने के बाद हम कुछ फ्लैशबैक देखते हैं। हमें पता चलता है कि नीरज और उमा के बीच के रिलेशंस कुछ ठीक नहीं थे। ये पैसा बंगला सब उमा का है और नीरज के बिजनेस के लिए पैसे भी उमा के फादर ही देते हैं। काम के चलते नीरज उमा को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहा था। तभी हम फ्लैशबैक में उसी मेड को देखते हैं। ये वही औरत थी जिसकी आत्मा जॉय और नीड को हॉन्ट करती है। इस मेड का नाम प्लॉय होता है। नीरज के इग्नोरेंस के वजह से उमा और प्लॉय नजदीक आए और उनके बीच रिलेशन बन जाते हैं। नेक्स्ट डे वैन से जॉय प्लॉय की मौत के बारे में पूछती है कि उसकी मौत कैसी हुई, पर वैन उसे कोई आंसर नहीं करती। उल्टा जॉय को अपने काम से काम रखने को कहती है। वहाँ बैठी हैन उसे बताती है कि प्लॉय यहाँ 5-6 साल पहले काम करती थी और एक दिन कहीं अचानक वो चली गई। फिर जॉय यही बात चाय से कंफर्म करती है, पर वो सिर्फ इतना ही कहता है कि प्लॉय और मैडम उमा बहुत करीब थे और वो मैडम का बहुत ख्याल रखती थी। पर वो एक दिन चली गई और उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। यहाँ प्लॉय नोटिस करती है कि चाय को अस्थमा है और इसीलिए वो इनहेलर यूज कर रहा है। जॉय जब नीड के पास जा रही थी तब उसने देखा कि उमा नीड पर उसके ड्राइंग्स को लेकर चिल्ला रही थी। उमा के जाने के बाद जॉय ने नीड से ड्राइंग के बारे में पूछा कि उमा और नेरिक के साथ ये तीसरी औरत कौन है। नीड ने जवाब दिया कि वो द मेड है। जॉय उमा को फॉलो करती है। उस रूम में जॉय को फिर से प्लॉय की स्पिरिट दिखी। जॉय ड्रॉअर में रखे ड्राइंग चुरा लेती है। फिर उसने स्टडी में नीरज को किसी से बातें करते हुए देखा। वो प्लॉय से माफी मांग रहा था। जॉय को वहाँ देख नीरज ने उसके हाथ से वो ड्राइंग ले लिया। जॉय वहाँ से चली जाती है। हमें फिर से फ्लैशबैक दिखाई जाते हैं। दरअसल नीरज और प्लॉय के बीच भी रिलेशंस थे। जॉय नीड के पास गई और उसने पूछा कि तुमने प्लॉय को देखा है। तब नीड ने कहा कि उसने प्लॉय को बहुत बार देखा है। तभी हम जॉय के पीछे प्लॉय को देखते हैं।
जो प्लॉय को उसके साथ यहाँ जो कुछ भी हुआ उसके विजन्स दिखाती है। एक्चुअली प्लॉय और नीरज के रिलेशन की वजह से प्लॉय प्रेग्नेंट थी। इस बात से नीरज बहुत खुश होता है। उमा भी ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती। प्लॉय ने एक बेबी गर्ल को जन्म दिया। एक दिन वो उसे नहलाने के लिए बाथरूम में गई, तभी उसका पैर साबुन के झाग पर से फिसल गया और वो गिर गई। उसके सर में लगा था और बहुत ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही थी। तभी वह उमा आई, जिसने प्लॉय को देखा पर उसने बाथरूम का डोर बंद कर दिया। उमा वैन और हैंड से कहकर प्लॉय के बॉडी को प्लास्टिक बैग में रैप करके दफनाने को कहती है। जब उसे दफनाने वाले थे तभी वह नीरज भी था। उसने देखा कि प्लॉय की सांसें अभी भी चल रही थी, पर उसने कुछ नहीं किया और प्लॉय को जिंदा ही दफना दिया। ये सब देख जॉय बहुत रोती है। यह एक राज रिवील होता है कि प्लॉय जॉय की बड़ी सिस्टर है और उसके ऐसे अचानक जाने से जॉय मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। जॉय और प्लॉय बचपन में एक दूसरे के काफी करीब थे, इसीलिए जॉय प्लॉय को ढूंढने के लिए मेड की जॉब करती है। जहाँ जॉय पहले काम किया करती थी, वहाँ के मालिक ने जॉय के साथ गलत करना चाहा तो उसने उसे ब्रूटली मार दिया था और साथ में उसके वाइफ को भी मार डाला। मतलब उसने उमा से झूठ कहा था। सीन शिफ्ट होता है और हम उमा और वान को देखते हैं। आज उमा का बर्थडे है और फॉर दैट रीजन आज शाम को पार्टी रखी गई थी। हम जॉय को उसी थेरेपिस्ट के साथ देखते हैं जो फोन जाया करती थी। उनके बातों से पता चलता है कि जॉय यहाँ पिछले 2 सालों से आ रही है। वो थेरेपिस्ट जॉय के बिहेवियर को देख के कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। जॉय ने उनसे पूछा कि क्या वो एक छोटी बच्ची को संभाल सकती है, तो उसने हाँ कहा। उसने ऐसा क्यों कहा या फिर उसके दिमाग में क्या चल रहा था, इस बात का थेरेपिस्ट को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। जॉय जिस बच्चे की बात कर रही थी वो और कोई नहीं, नीड ही है। नीड नीरज और प्लॉय की बेटी है और इस रिश्ते से जॉय उसकी आंट है। जॉय ने कहा कि उसे उसकी सिस्टर मिल गई है, मगर हम जानते हैं कि वो पहले ही मर चुकी है और जिसे जॉय ने देखा वो प्लॉय की स्पिरिट थी। इस बात से कंफर्म होता है कि जॉय की दिमागी हालत अभी भी ठीक नहीं है, तो वो थेरेपिस्ट नेक्स्ट टाइम प्लॉय को भी अपने साथ लाने को कहती है। जॉय हॉर्न और चाय के साथ शॉपिंग करने मार्केट गई थी, तो चाय ने उसे पूछा कि तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। इस पर जॉय कहती है कि वो हॉस्पिटल और उसके बाद टेम्पल गई थी और उसने मार्केट से बहुत सारी चीजें खरीदी जिसे वो जल्द ही यूज करने वाली है। यहाँ उमा अपने बर्थडे के लिए रेडी होती है और वहाँ जॉय अपने कॉटेज में इंजेक्शंस रेडी करती है। वो ऐसा क्यों करती है ये हमें आगे पता चलेगा। रात होती है और गेस्ट आने शुरू हो गए थे। चाय गया था जॉय को कॉटेज से लाने। वो दोनों मेंशन के बाहर थे, तब जॉय ने फिर से प्लॉय के बारे में चाय से पूछा। तभी उसे अस्थमा का अटैक आया। जॉय उसे उसका इनहेलर देती है और फिर प्लास्टिक बैग से चोक करके उसे मार डालती है। तभी वान चाय को ढूंढते हुए कार के पास आई। वो चाय को आवाज लगाती है पर कोई रिस्पांस नहीं आता। तभी जॉय उसे इंजेक्ट करके गाड़ी में बंद कर देती है। वैन की सांसें रुकने लगी थी। अब हान अकेली बची थी। जॉय उसे चेयर से बांध कर रखती है और उसके सामने ही वाइन में कुछ मिक्स करती है। बाहर जो गेस्ट थे उन्हें बड़े ही प्यार से वो वाइन पिलाती है। 2 मर्डर करने के बाद भी वो कोल्ड बिहेव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो फिर से किचन में आकर बड़े ही बेरहमी के साथ हान को मार देती है। नीरज को भी किसी को कॉल करना था तो वो अपने रूम में चला गया और उमा को भी अनईजी फील होता है तो वो भी अपने रूम में चली गई क्योंकि उसने भी वाइन पी थी। जय नीड के रूम में जाके उसे हेडफोन्स पहना देती है। बाहर गेस्ट जिन्होंने वाइन पी थी वो खून की उल्टी कर रहे थे। तभी वह जॉय आकर सबको चाकू से स्टैब करके मार डालती है। उसके बाद वो उमा के रूम में गई। उमा जॉय से पूछती है कि क्या तुम प्लॉय की सिस्टर हो, क्योंकि उसे जॉय ने प्लॉय को लिखे हुए लेटर्स मिल गए थे। उसमें एक फैमिली फोटो भी था। अभी भी उमा जॉय से सच नहीं कहती। उसने कहा कि प्लॉय एक दिन बिना बताए घर छोड़ के चली गई थी। तभी वो चोक करने लगी। जो चाय वो पी रही थी उसमें जॉय ने जहर मिला दिया था। जॉय ने कहा कि अब तुम्हें समझेगा कि दम घुटने पर कैसा लगता है। उसी हालत में भी उमा जॉय पर हमला करके उसे चोक करने लगी। जॉय का दम घुट रहा था। तभी वहाँ प्लॉय की स्पिरिट आती है और जैसे ही उमा की पकड़ ढीली पड़ गई, जॉय ने उसके गर्दन पर वार करके उसे मार डाला। अब नीरज की बारी थी। वो अपने रूम में उमा के फादर से फोन पे बात कर रहा था। वो उनसे कहता है कि ना तो उसे पैसे चाहिए और ना ही ये मेंशन। वो ये सब छोड़ के जा रहा है। इतना कहकर वो अपना ड्रिंक खत्म करता है, पर उसके ड्रिंक को खत्म करते ही वो भी चोक करने लगा। वो गिरते पड़ते नीचे आया। नीचे की हालत देख वो सहम गया। चारों ओर लाशें पड़ी थी। मेंशन के बाहर नीरज को प्लॉय की स्पिरिट दिखती है और बाहर आग भी लगी थी। तभी वह जॉय आई, उसने नीरज को भी मार डाला। अभी उसका बदला पूरा हुआ था। जॉय अंदर गई और उसने नीड को उठाया और कहा कि वो कोई मेड नहीं, वो उसकी आंट है। फिर वो उसे मेंशन के बाहर लेके आई। एट द फाइनल सीन हम जॉय को रोते हुए देखते हैं।
ये मूवी यहीं पे एंड होती है। सो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। एंड अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।